जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा वाले साइया राखी चढ़ना दे कौल, चढ़ना दे कौल राखी चढ़ना दे कौल। मेरा वालिया साइया राखी चढ़ना दे कौल। और मेरे प्यारे साथ संगत जी, जब हम इन चरणों का ध्यान धर के कोई भी काम करते हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप गुरु जी को प्रॉपर भोग लगाएं। गुरु जी से बस मन ही मन बात करते रहिए। तो इतनी प्यारी दात बख्शे हैं हम सबको कि हम मन ही मन जप, पाठ, पूजा, प्रार्थना, भोग, आरती सब कर सकते हैं। सब के सब हमारे मन के अंदर ही चलता रहेगा और इन तक पहुंचता रहेगा। तो ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, जो आप मुकत मोहे तारे। मेरे गुरु का शुक्राना मैं कैसे कर सकती हूँ। इन्होंने तो पूरा मुझे ही बदल दिया है। इतना प्यार, इतना दुलार, इतनी ममता, इतना पैम्परिंग, इतना कुचू पुचू मोमेंट, इतना हैप्पी मोमेंट, इतना स्ट्रेस फ्री लाइफ, मुश्किलों में भी हर पल एक रास्ता, जुगनू की तरह जगमग जगमग जीवन और एक हेल्दी इन्वायरमेंट ब्लेस करते हैं गुरुजी हम सबको। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं आज एक शुक्राना अपने महाराज का करना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि आज मैं तैनू पता नहीं उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा था। संगत जी, आजकल ना मुझे मीठा खाने का बड़ा मन करता है और मैं जानती हूँ कि अगर मैं वेट लूज़ कर रही हूँ और मैं फिर से मीठा खाऊंगी तो फिर से मेरा वेट गेन हो जाएगा। तो जब मैं शॉपिंग से आई थी दिन में पेड़ पौधे लाके और खाना बनाने से पहले मुझे इतनी भूख लग गई और मीठा की खाने की तलब। और मैंने क्या किया ना, फ्रिज में एक कटोरी खीर थी गुरुजी वाली, उसमें मुझे गुलाब जामुन का मुझे बहुत ज़्यादा, मैं गुलाब जामुन देख के रुक नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं मंगाती नहीं रहती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत 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 पसंद है संगत जी, गुरुजी को पता है। और संगत जी, वो मैंने खीर में गुलाब जामुन डाल के वो खा लिया। थोड़ा सा मेरा मन शांत हुआ। मैंने कहा गुरुजी आप देख रहे हो ना, अब कैसे कम होगा। फिर मैंने गुरुजी से क्या कहा पता है संगत जी, मन ही मन, आप तो मीठा खिला के शुगर कम करते थे, फैट कम करते थे, तो गुरुजी मेरे साथ भी ऐसा ही करना। और मैं हंसने लगी। संगत जी, कुछ भी भोग नहीं लगाती हूँ मैं उनको, चाय भी नहीं पिलाती हूँ मैं उनको, लेकिन मैं उनको उनके रूप में ना उनके बेटे को पिला देती हूँ। उनके रूप में मंत्र जाप के साथ उनकी बेटी यानी कि मम्मी को पिला देती हूँ। उनकी बेटी खुद पी लेती है और कभी कभी मैं गुरुजी के साथ बैठ के भी पीती हूँ, लेकिन वो जब उनकी मर्ज़ी होती है तब। पता है संगत जी, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज ना अच्छे से खाना बनवा दो, लेट बहुत हो गया है और आज ना मैं कुछ चखूँगी नहीं अभी। मैंने ना छोले बनाए, चावल बनाया माँ के लिए, इधर भटूरा बनाया और प्याज काटा, सब कुछ किया। और मेरे दही आज जमा नहीं था और पहले की दही थोड़ी सी थी, तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी जो पहली वाली दही है उससे काम चला देना, नहीं तो ये वाला दही को जमा देना। दही तो जमा नहीं, पहले वाली दही में से ही गुरुजी ने मेरा काम चला दिया, क्योंकि छोले में सब यहाँ पे दही मिक्स करके खाते हैं। संगत जी, जब मैंने छोला बनाया, परोसा और मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा गुरुजी आज तो मैंने चखा ही नहीं, अब आपकी बेटी शबरी बन जाएगी, अगर नमक नहीं हुआ तो सब मुझे डांटेंगे। गुरुजी मुझे कहते हैं आहो चख ले, मैंने कब मना किया तनु, चख ले चख ले। और संगत जी, मैंने छोला को चखा, वो वाकई बिल्कुल डिवाइन सा टेस्ट था उसका, बहुत टेस्टी बना था।
और मैंने उसको परोसा, टेबल पे लाई। और संगत जी, जैसे ही मैं लाती हूँ, हमारे स्पीकर में हमारे पति कौन सा गाना बजाते हैं, रंगरेजा। मैंने कहा गुरुजी आपने तो भोग स्वीकार लिया, मोहे अपने ही रंग में रंग दे निजाम, तू है साहिब मेरा महबूबे इलाही। संगत जी, ये गाना मैं अपने गुरु के लिए गाती रहती हूँ। मोहे अपने ही रंग में रंग दे निजाम, तू है साहिब मेरा महबूबे इलाही, मुझे अपने ही रंग में रंग दे निजाम। और इतना प्यार आ गया ना, मुझे इतना प्यार आ गया अपने गुरु पे कि मैं आपको क्या बताऊं कि गुरु जी कैसे, कितने आप प्यार से कितना जल्दी सुन पाते हो। और संगत जी, उन्होंने स्वीकार लिया और मैं खुश। उसी वक्त मुझे बटरफ्लाई की ब्लेसिंग मिली। बटरफ्लाई की ब्लेसिंग आज बहुत सारी मिली, रास्ते में भी, घर पे भी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद आज का दिन ऐसा था भारी कि सब कुछ होता गया, लेकिन आज ना मैं सत्संग नहीं सुन पा रही थी। काम हो जा रहा था, आईपैड कभी इधर कभी फ़ोन उधर, कभी मैं बिज़ी, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। और आज मेरा सत्संग सुनना बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। और उसी क्रम में सब काम के बाद जब मैं अपने रूम में जाती हूँ लेटने के लिए, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी संगत जी, मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा लेटना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं खड़ी नहीं रह पाऊँगी फिर। जैसे ही मैं लेटी हूँ कि एक कॉल आता है इनको कि क्या आप लोग घर पे हो अभी। तो ये कहते हैं कि हाँ हैं हम लोग। तो ठीक है, हम लोग भी अब निकलते हैं, हम लोग आपके घर आ रहे हैं। और संगत जी, वो कौन थे, तो हमारी ननद के देवर और देवरानी, जो कि उनकी देवरानी मेरी दोस्त हैं। और गुरुजी ने कहा था कि मैं ते लक्ष्मी एक साथ तेरे घर आएंगे। और वाकई में वो लक्ष्मी और नरेंद्र, यानी कि नरों में इंद्र, नरेंद्र उनका नाम है, और पत्नी का नाम है शोभा, यानी कि लक्ष्मी। वो दोनों एक साथ आए और हमारे घर को पवित्र किया। वो दोनों पहली बार आए थे इस घर में। और मतलब शोभा पहली बार आई थी, माँ लक्ष्मी के रूप में आई वो। और वो इतनी पॉजिटिव है, हमारे हर उन क्षणों में वो लोग हमारे सहायक रहे हैं, जिस क्षण में हमारा साथ सब ने छोड़ दिया था। जिन क्षणों में सब नेगेटिव बातें बोलते थे, ये लड़की, ये जो है, इसने सदा मेरी हिम्मत बंधाई। सदा इन दोनों ने हम लोगों का विश्वास ही ऊपर किया, कभी इन्होंने हमारे विश्वास को नीचे नहीं जाने दिया। और गुरुजी की बहुत कृपा है कि उन्होंने हमारे लाइफ में इतने अच्छे लोगों को रखा है। और इन्होंने हमें एक चीज़ सिखलाई थी संगत जी, जब हम बैड टाइम से गुजर रहे थे। इन्होंने कहा था कि आपके जीवन में भले एक ही साथ हो, एक ही जन हो, लेकिन वो ऐसे होने चाहिए जो हमेशा आपका साथ दे। अगर वो ऐसे हैं कि आपके मतलब के टाइम में सिर्फ साथ दे, तो हमें वैसे लोग नहीं चाहिए। एक ही रहे लेकिन हमेशा वाले रहें। तो हमें इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि कुछ लोग वाकई ऐसे होते हैं संगत जी, जो आपकी खुशियों में तो आपके साथ आएंगे, लेकिन दुख में पल्ला झाड़ के सीधे निकल जाएंगे। और उनमें से ज़्यादातर तो आपके नियर एंड डियर वंस ही होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। गुरुजी ने अब सबका चेहरा हमें अच्छे से दिखला दिया है। गुरुजी सबको ब्लेस करें, हम किसी के लिए बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि जिसने तेरे बारे में बुरा बोला है, उसका हिसाब अब तेरा गुरु लेगा। और मेरा गुरु लेगा, उसने कहा है तो वो हिसाब भी लेगा। उसके डंडे की चोट भी ऐसी आएगी उनको, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कभी कभी जिन्होंने, हम तो नहीं जानते हैं ना कि उन्होंने क्या सोचा होगा, लेकिन हमारे गुरु तो समझते हैं ना। वो कई बार मुझे बोलते हैं गुरुजी कि उन्होंने तेरे बारे में जो बोला, अगर तू सुन लेगी
तो तेरा दिमाग खराब हो जाएगा। आज गुरुजी ने मुझे एक और मैसेज दिया संगत जी, कि शनिवार वाले दिन तेरे सामने एक ऐसा राज आएगा जिसको सुन के तुझे विश्वास नहीं होगा, लेकिन तेरे लिए ये ज़रूरी है समझना। मैं समझ नहीं पाई हूँ अभी तक कि वो राज कौन सा है। शायद गुरुजी सपने में खोले, अभी तक मुझे नहीं ज्ञात हुआ है संगत जी। तो शायद ये आप सबके लिए है मैसेज, या पता नहीं जिसके लिए भी है, कि कोई राज आज किसी के लाइफ में खुलने वाला है। और अगर किसी की लाइफ में वो राज खुले तो प्लीज़ गुरुजी का शुक्राना कर दीजिएगा, क्योंकि गुरुजी का हुक्म था कि जैसे ही वो राज खुले तो तू शुक्राना कर दे, क्योंकि उससे किसी और का कल्याण होगा। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी वो दोनों आए और उन्होंने मांग के 2 बार चाय पी, और आज भी मैं कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई, गुरुजी की कृपा नहीं हुई ऐसी। और लेकिन आज मैंने ना उनके लिए, हाँ, मिक्स वड़ा और पोटैटो पॉप्स बनाए, जो उन्होंने बहुत मन से, दोनों पति पत्नी ने खाए। और उन्होंने बहुत मन से चाय पी, इलायची वाली चाय, और गुरुजी की कृपा से कच्ची दूध वाली चाय जो गुरुजी पीते थे। और बहुत दिन से ये कहते थे, हमारे यहाँ एक नया कप था लाल रंग का, हम नहीं निकालते थे। आज मैंने सोचा कि नहीं, आज इस रूप में गुरुजी हमारे घर आए हैं, तो आज मैं इनको इसी कप में चाय दूंगी। तो शुक्राना गुरुजी, आपने भोग लगाया, भोग स्वीकार किया। और संगत जी लक्ष्मी रूप में आए थे, ये भी गुरुजी ने मुझे बता दिया। जैसे एक तो उनका नाम था शोभा, दूसरा कि हमारे पास कुछ फ्रेश नोट्स थे जो कि हमने उनको दिए। तो वो कहती हैं कि ठीक है, आप, मैं अभी आपके पे गूगल पे कर देती हूँ। और संगत जी हमने जब उनको दिए तो वो 6,000 और 100 यानी कि 6100 रुपये थे। और संगत जी 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ वो यहाँ से गई और उन्होंने मेरे अकाउंट में 6,000 वापस किए। 100 माँ ने कहा कि आपको नहीं देने हैं, तो नंबर 6 की ब्लेसिंग के साथ उन्होंने हमारे खाते को भरा, इस शिखा के खाते को भरा, और हमारे पास माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ, हमारे घर में भी और हमारे अकाउंट में भी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, नंबर 3 की भी ब्लेसिंग मिली, 6 की भी ब्लेसिंग मिली, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी बहुत कृपाएं करते हैं। अब फिर क्या करते हैं गुरुजी, वो लोग तो चले गए, उसके बाद हमें डॉक्टर के पास जाना था, कुछ प्रिस्क्रिप्शंस लिखवाने थे रीइम्बर्समेंट के लिए। तो जब हम जाते हैं संगत जी, तो वहाँ भी गुरुजी की चर्चा हो गई। वहाँ पे अचानक मेरे पति कहते हैं, वो डॉक्टर कहते हैं कि विश्वास बहुत ज़रूरी है एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। हमारे यूपी में तो लोग गुरुजी का प्रसाद खा के ही ठीक हो जाते हैं। तो इनको लगा ना कि ये अपने गुरुजी की बात हो रही है। ये कहते हैं, अच्छा आप भी गुरुजी के फॉलोअर हैं? हम भी गुरुजी के फॉलोअर हैं। तो वो कहते नहीं, मैं तो पर्टिकुलर गुरुजी का फॉलोअर नहीं हूँ। उन्होंने किसी और संत का नाम लिया कि हम तो उनके सेवक हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही जनरल में कहा, इन जनरल कि उनमें इतनी आस्था है कि उनके वो जो प्रसाद भी खाते हैं ना, तो वो भी दवाई जैसा असर करता है, क्योंकि वो विश्वास के साथ खाते हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि डॉक्टर की दवाई भी माँ के जैसे होती है, जैसे माँ का हर काम बातों पे हमें विश्वास होता है कि माँ जो करेगी अच्छा ही करेगी, तो वही ट्रस्ट होना चाहिए। फिर उन्होंने जब उनकी ज़ुबान से गुरुजी का नाम आया ना, तो मैं बहुत खुश हो गई कि देखो गुरुजी यहाँ भी बता दिए कि ये डॉक्टर भी मैंने ही तुझे ब्लेस किए हैं, और तू जब चाहे इनसे पूछ सकती है तेरी जो भी दिक्कत हो तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी वहाँ पे हमने गुरुजी की उस्तत भी की। इन्होंने गुरुजी के बारे में डॉक्टर को थोड़ा सा बताया कि हम भी मानते हैं बड़े मंदिर वाले गुरुजी को। और गुरुजी हर जगह अपना प्रेजेंस शो कर ही देते हैं कि मैं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, हर पल हूँ। अब तो बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। हमेशा लगेगा कि हम गुरुजी के प्रोटेक्शन शील्ड में हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज इन्होंने कहा, उनके आने का एक और बहुत बड़ा उद्देश्य था गुरुजी का, कि जो ये हमेशा मेरे बच्चे को डांटते रहते थे, मतलब मन ही मन गुस्सा करते थे कि वो पीजी नहीं कर रहा है, या फिर वो गेम बहुत खेलता है।
तो जो ये लोग आए थे ना, उन लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया कि देखो बच्चे को जो मन है वो करने दो, बच्चों पे हम दबाव नहीं डालेंगे, बस उन पे ट्रस्ट करेंगे, उनको ये जतलाएंगे कि पेरेंट हम उनके बहुत अच्छे हैं, अब उनको भी हमें बहुत अच्छा बच्चा बन के दिखाना है। और वो बिल्कुल गुरुजी के मैसेंजर बन के आए, गुरुजी के रूप में आए, और शुक्राना गुरुजी आपका। और जब वो आई ना तो कहती है कि तुम्हारा घर कितना सुंदर लग रहा है, कितना पॉजिटिव ऑरा है, कितना प्यारा लग रहा है, और ये सब कृपा हमारे गुरुजी महाराज की है। बहुत 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 थैंक यू गुरुजी, हर रूप में हमारे हर सपने को, छोटे छोटे सपने को साकार करवाने के लिए। और गुरुजी की कृपा से मुझे स्पीड टैक्सी का बहुत शौक था संगत जी, और जब गुरुजी हमारी लाइफ में आए तो उनकी कृपा से 3 स्प्लिट एसी हमारे तीनों रूम में थे, एक रूम में बचा था, गुरुजी ने आज वो भी परचेज़ करवाया, उन्होंने दिया है गिफ्ट में। तो शुक्राना गुरुजी, कल उसका इंस्टॉलेशन होगा और सबसे पहले वहाँ पे गुरुजी विराजेंगे। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब एक मुझे गुरुजी से एक बात करनी है, अब मैं जा रही हूँ गुरुजी से वो बात करने, क्योंकि वो बातें मुझे गुरुजी से पूछनी बहुत ज़रूरी है, मुझे उनसे डिस्कस करना है। और मन ही मन, क्योंकि गुरुजी तो हमें इतनी अच्छी बातें सिखला गए हैं कि तू मन ही मन मुझसे बात कर, बस मेरे स्वरूप को देख के गल्ला कित्ता कर। और आज बहुत सारे और भी सत्संग हुए, लेकिन मुझे अभी इतना ही हुक्म हो रहा है। मैं सौम्या आंटी, विपिन अंकल और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी कहना चाहती हूँ। और मेरे पैर का दर्द ठीक हो गया था, लेकिन अचानक से मेरे पति मेरे पीछे में आए और मैं डर गई थी कि पीछे में क्या है, और मैं मुड़ी तो मेरा पैर फिर से मुड़ गया है। और उसी वक्त मुझे एक सत्संग आया था कि तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिया है, तो शुक्राना कर दे। और मैंने शुक्राना नहीं किया था, मैं सत्संग सुन ही रही थी, और शायद वो कष्ट इस रूप में कटा है। तो शुक्राना गुरुजी, हर पल आप हर संगत के बच्चे के साथ रहिए, हर पल आप सब किसी के साथ रहिए। माँ भी ठीक है, गुरुजी की कृपा से सब अच्छा होगा। मैं जानती हूँ कि मेरा गुरु बैठा है ना, मेरा गुरु मेरे नाल है ना, मेरा गुरु मेरी चिंता करता है ना, मेरा गुरु मुझे बहुत प्यार करता है ना। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से, और हर दिए ना दिए दातों का शुक्राना करती हूँ अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से। गुरु जी सानू बख्शो, असी चंगे माड़े, गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बखेरे, गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने चरणों में रखना, मनसा वाचा कर्मणा सारी गलतियों को अपने चरणों में रखो, और आप हमेशा ठीक रहो, स्वस्थ रहो, स्माइल करते रहो। मेरी सारी मुसीबत जो खुद पे लेते हो, अपनी भी कुछ कष्ट मुझे दे दो, हम दोनों बांट लेंगे, मिल बांट के रहेंगे बाबा, माँ के आंचल की तरह। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ, और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। और अभी समय हो रहा है 7:21, और आज का तारीख है 25 मई 2025। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज का दिन है रविवार। तो मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए बाबा,
हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना बाबा। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर वो हर वो खुशी का शुक्राना बाबा, हर वो चीज़ का शुक्राना जो आपने हमें दिया मेरे बाबा, मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर शिव बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। और ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ बाबा, इसे स्वीकार करिएगा और अपने सभी बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आपने गुरु जी बोला कि बेटा मैंने माँ लक्ष्मी को तेरे घर बुलाया है, जल्दी से भाग कर ये सत्संग सुन ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माँ लक्ष्मी तेरे घर के दरवाजे पर खड़ी है, बस तेरा इंतजार कर रही है। और बेटा अपनी आँखों के लिए किसी नेत्रहीन को कुछ भी दान कर, तुझे अपनी आँखों से जुड़ी ब्लेसिंग प्राप्त होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ज़रूर करूँगी बाबा। पिछले कुछ दिनों से मेरे भी आँखों में कुछ प्रॉब्लम तो हो रहा है मेरे बाबा। आप तो जानी जहान हो, आप हमसे कुछ सेवा, क्या क्या सेवा आप लेते हो बाबा, आपको पता है, और हमारा कष्ट कटवा देते हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। मैं आपके बोले हुए जो वचन है बाबा उसको जरूर देखूंगी, जरूर करूंगी मेरे दाता। अगर कोई मुझे दिखेगा तो मैं जरूर उनको कुछ दान कर दूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे मैके वाले के परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम शुक्राना बाबा। और हमारे पूरे ससुराल वाले परिवार की तरफ से भी आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। गुरु जी महाराज, आपने बोला कि 822 वाले जो सत्संग है इसमें भी बोला बाबा अपनी बीमारी कट रही है, पता भी नहीं चलेगा, कंधी में भी जो दर्द जकड़न का कष्ट है वो कटेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। हमें इतनी बड़ी से बड़ी तकलीफ है उसको छोटे से में निकाल देने के लिए बाबा, और अपने ऊपर में सारा आप ले लेते हैं गुरु जी महाराज। आप अपना भी ख्याल रखें मेरे बाबा। आपके रहते हुए हमारे तो कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है मेरे प्यारे बाबा। मेरे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है। आपने बोला तेरे शरीर की बीमारी कट रही है, तुझे पता भी नहीं चलेगा, रोया न कर, तेरा हर दर्द गुरु जी काट रहे हैं, विश्वास रख। तो तेरे शरीर का दर्द, कंधे में जकड़न का कष्ट और सब कट जाएगा। बस सत्संग सुन, गुरु जी का नाम, रक्षा कवच नाम सुमिरन कर, होगा ये। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर शिव बाबा। आपका अनंतम शुक्रिया मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी आपने बोला गुरु जी आपका एहसास मेरी हर सांस में महकता है, आपकी सिमरन मेरी रूह में बसता है, आपका नाम मेरे होठों पे सदा रहता है। तुम मुझ में हर पल हर जगह हर घड़ी समाये हो मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना है। ये सिमरन ही आपका हमेशा मेरे साथ रहता है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा, मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। और आपने इतनी सुंदर संध्या वेले की दात दी बाबा, और हर पल हर समय हर क्षण जो आप हमारे अंग संग रहते हैं बाबा, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरे बाबा आप इसी तरह से हमारे अंग संग रहें और हमें साथ लेकर के चले,
और हमें हमेशा अपने कृपा की दृष्टि में और अपनी ब्लेसिंग्स में बाबा हमें बनाए रखें गुरुजी महाराज। और हमारे सर के ऊपर हमेशा अपने प्यार और आशीर्वाद की, अपनी कृपा की जो छत्र छाया है वो हमेशा रखे बाबा। अपना आशीर्वाद भरा हुआ हाथ हमारे सर पे हमेशा रखे और हम इसी तरह से आपके श्री चरणों का गुणगान करते रहें गुरुजी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमारे पूरे परिवार को ब्लेसिंग कर देने के लिए और हमारा पूरे संगत परिवार की तरफ से भी मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। और स्पेशली मेरे जो जेठ हैं उनकी तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। अभी भी उनका ट्रीटमेंट थोड़ा रुका हुआ है गुरुजी महाराज। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आपकी कृपा दृष्टि और आपकी प्यार और आशीर्वाद का छत्र छाया रहेगा हमारे सर के ऊपर तो हम कुछ भी कर लेंगे गुरुजी महाराज। किसी भी सूरत से डटे रहेंगे मेरे बाबा। आप तो जानी जहान हो, आप पालनहार हो, आप सब देखते हो, सब जानते हो बाबा। आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है गुरुजी महाराज। तो आप अपनी आशीर्वाद और अपनी जो मेहर वाला हाथ है हमारे सर पे रखे मेरे दाता मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। और आपके श्री चरणों से अभी आज्ञा चाहती हूँ बाबा। फिर से आऊँगी अमृत वेले के शुक्राना सत्संग को लेकर के मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्रिया मेरे दाता। और आपके शिव पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। श्री सत्यनाम वाहे गुरु। श्री सत्यनाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम शुक्राना बाबा। कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। कोटि कोटि। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना ये संध्या वेले का शुक्राना सत्संग बाबा विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो गुरु जी महाराज उनके पूरे टीम को ब्लेस कर दे गुरु जी महाराज। और उनका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो जाए कि हर कोई उनसे जुड़ जाए गुरु जी महाराज। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। सभी को चढ़ती कला में रखे मेरे दाता। सभी को चढ़ती कला में रखे और हमेशा हमें अपने प्यार और दुलार और आशीर्वाद के छत्र छाया में रखे और हमारा सुरक्षा कवच बन करके हमारा पालना करे बाबा। हमारे जीवन में इसी तरह से आप अपनी रहमतों का और ब्लेसिंग्स की जो रक्षा कवच है वो हमेशा इसी तरह से हमें उसमें पालना करते रहें गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। अभी समय हो रहा है 7:30 और अभी मेरे बैटरी में भी फ़ोन की जो बैटरी है उसमें भी 75% है। तो गुरु जी महाराज 7 और 5 की ब्लेसिंग्स। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी महाराज। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी। आज संध्या वेला सत्संग शाम के 5:11 पर श्री गुरुपा के पावन चरणों में मैं आज ये सत्संग विपिन और सोनिया जी के इस पवित्र पावन चैनल पर अर्पण कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी कृपा करना। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। आपके महामंत्र से शुरू करती हूँ। गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप अपनी बेटी के हर पल साथ हो गुरुजी, और हम भी आपके चरणों में हर पल आपके चरणों के साथ ही रहना चाहते हैं गुरुपा। अपनी चरण शरण में हमेशा रखना गुरुजी। गुरुपा मेरा कल से बहुत ज़्यादा जो टांगों का दर्द परसों से चल रहा है गुरुजी, और मैं चंदन तिलक लगा के जल प्रसाद मिला के और ऑयल भी ले आई थी मंदिर से, जो जोत का लास्ट का बचा होता है उससे मालिश की है गुरुपा। उसी से ही मेरा बार बार थोड़ा आराम आ जाता है गुरुजी। रात को भी मैं आराम से सो सकी थी गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आज 826 वाले सत्संग में गुरुजी आपने मेरे साथ बहुत ही मुझे बचाव कर लिया है। मेरे साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला था गुरुपा, ये सच है गुरुपा। मुझे कल से लग ही रहा था पता नहीं क्या ही बुरा हो जाएगा, इतना पेन इतना पेन। और गुरुपा वैसे भी मन नहीं लग रहा था कल, पता नहीं कैसा दिन था। मेरे साथ कोई भी जो भी बुरा होने वाला था वो वक्त गुरुपा ने काट दिया गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना। वो बहुत बुरा वक्त था, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे बचा लिया संगत जी। और गुरुपा ने मुझे बहुत बड़ी महामारी से भी बचा लिया है। इससे पहले वाले सत्संग में यही आया था कि तेरे अंदर बहुत बड़ी जो बीमारी पल रही है उससे मैं तुझे बचा लूँगा, तू चिंता नहीं कर, तू बस सत्संग कर और शुक्राना कर। गुरुपा ने फिर मुझे आज सत्संग में लिखा है कि बहुत बड़ी बीमारी से बचा लिया है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है। गुरुपा ने कहा है अगर आज तुझे ये संदेश मिल गया है तो इसका मतलब से तेरे सारे कष्ट भी अब कट जाएंगे। और ध्यान से सुन ले बेटा, तुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आई थी जो कि खुद बजरंगबली ने तेरी रक्षा की है। बजरंगबली हनुमान जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने कहा कि तेरे ऊपर इतना भारी संकट आया था कि कल शनिदेव ने भी बहुत रक्षा की है, सारी विघ्न बाधाओं से मुझे छुड़ाया है और संकट को काट दिया है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मुझे आज्ञा दी थी कि पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना सत्संग कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग कर रही हूँ गुरु जी, पूरे परिवार की तरफ से आपका ये शुक्राना सत्संग है, और पूरे परिवार की तरफ से हाथ जोड़कर विनती करके चरण पकड़ के मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। हमारे साथ जो भी बुरा होने वाला होता है उससे आप बचा लेते हो, बहुत बड़ी मुसीबत से हमें जो भी होने वाली होती है उससे आप बचा लेते हो। गुरुपा 825 सत्संग में आपने मुझे सुनाया कि अपने घर से ये चीज़ बाहर कर दे, लेकिन वो क्या चीज़ है मैंने पूरा सत्संग सुना, मुझे अभी भी समझ में नहीं आई है, उस चीज़ का क्लियर नहीं है मुझे। गुरुपा आप प्लीज़ प्लीज़ मुझे क्लियर बता दीजिए कि कौन सी चीज़ घर से बाहर करनी है। और मैं मंदिर से तो खंडित मूर्ति है जो शिव जी की शिवलिंग है जो, मुझे वो बिल्कुल खंडित नहीं लगता गुरुपा। मैं क्या करूं, दिल भी नहीं मेरा हट रहा कि मैं उसे हटाऊं, मान नहीं रहा दिल मेरा। क्योंकि गुरुपा जब भी मैं उस शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ और तिलक करती हूँ तो मुझे कोई ना कोई स्वरूप हमें ज़रूर दर्शन होते हैं, कभी बजरंगबली के, कभी गणेश जी के, कभी नंदी के, कभी माता के, सबके दर्शन उसी में होते रहते हैं गुरुजी। अब वहाँ से हटाना मुझे थोड़ा-सा पता नहीं यही चीज़ घर से हटानी है या क्या हटानी है, वो भी आप बता देंगे। और ये शिवलिंग भी आपकी आज्ञा से मैं हटा रही हूँ। आपने कहा ये सत्संग सुनकर तुझे पता चल जाएगा। मैं लेकिन मुझे क्या चीज़ हटानी है इस चीज़ का पता नहीं चला है। और तेरे सारे कष्ट कट रहे हैं, ये भी सत्संग में 825 में है। 3-4 दिन से लगातार यही है कि तेरे सारे कष्ट खत्म होंगे। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपनी प्यारी बेटी के साथ हो हमेशा, और आपने कहा है बेटा तू मेरी बेटी ही है, मेरा हर दिन मेरी बेटी के लिए ही है। जो भी अपना मैं फर्ज निभा रहा हूँ और तू भी अपना
फर्ज निभा और अपने दिन की शुरुआत सत्संग सुन के कर, सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं सत्संग सुन लिया था ये वाला, फिर मैं कैप्शन दोबारा देख रही हूँ और गुरुपा 826 वाला भी मैंने पूरा सत्संग सुन लिया है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शनि देव महाराज जी का भी, बजरंगबली का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सब देवताओं ने मिलके गुरु महाराज जी के साथ मेरे सारे कष्ट काटे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे अंग संग हमेशा सहाय रहना। गुरुपा आपकी बेटी, आप हमेशा अपनी बेटी के साथ हो और हमेशा कृपा करते हो। आपकी ये कृपा हमेशा बनी रहे गुरु जी। आपने कहा है कि सारा मेरे शरीर का भारीपन, नेगेटिविटी, फिर से कहा है 827 में, तेरे पैरों का दर्द अब खत्म होगा, ये सब सपना बनकर कट जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज भी मुझे पंचमुखी हनुमान जी का ही बहुत बहुत करिश्मा का आपने बताया है कि बजरंगबली का ही करिश्मा है जो तेरे सारे संकट कट जाएंगे सपना बनके। ये सत्संग नहीं है, तेरे लिए खुशियों का खजाना है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। आप बहुत ही प्यारे हैं गुरुपा और हमेशा हमारी रक्षा करते हैं गुरुपा। आपके चरणों में हमें स्वर्ग मिला है गुरु जी। आप अपनी बेटी के साथ हो और मेरे पूरे परिवार के साथ हो गुरु जी। आपका मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं गुरु जी। मुझे शुक्राना में वो शब्द ही नहीं मिलते हैं जिससे कि मैं आपका शुक्राना, आपका देना उतार पाऊं गुरु जी। आप मेरे इतने भारी कष्ट अपने सत्संग सुना के कर रहे हैं, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। मेरे लिए जो खुशियों का बुलावा आया है, मैं उसमें ज़रूर शामिल होना चाहती हूँ। वो खुशियाँ मेरे घर चल के खुद आएंगी गुरु जी, आपकी कृपा से। आप ही खुशियाँ भेजने वाले हो गुरु जी, आप ही कल्याण करना गुरु जी। मैं हमेशा अपने गुरुपा की बहुत ही ज़्यादा कर्जदार हूँ और हमेशा शुक्राना करती रहूँगी। और जल प्रसाद और महामंत्र का जाप भी हमेशा ही करती रहूँगी। सपने में भी मुझे गुरुपा का आशीर्वाद कोई आया था जो मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। और 777 की ब्लेसिंग भी गुरुजी आपने दी है और ये भी कहा है कि हनुमान जी की शक्ति का अनुभव कर। जी गुरुपा, मैं बजरंगबली को बहुत मानती हूँ। करोली बाबा भी यही कह रहे हैं रोज कि हनुमान जी की शक्ति का अनुभव कर, रोज बजरंगबली का पाठ किया करो, 7 बार चालीसा सुना करो शिव बजरंगबली का। ये सारी संगत के लिए है। आपने कहा है अपने परिवार ਲਈ पंचमुखी हनुमान जी ਦਾ आशीर्वाद ले ले बेटी, तेरी परीक्षा मुक गई है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने कहा अब कोई परीक्षा नहीं है, तेरी मुक गई है और तू हर परीक्षा में A1 से पास हो गई है। गुरुपा आप ही हमारी परीक्षा लेते हो, आप ही हमें पास करते हो। हम तो किसी भी लायक नहीं है गुरुपा, लेकिन ये सत्संग मेरे लिए चमत्कारिक हैं गुरुपा। सिर्फ आपके प्यारे प्यारे दर्शन चाहिए, आपके सुंदर सुंदर दर्शन चाहिए गुरु जी। मैं दर्शनों के लिए बहुत ज़्यादा ललायित हूँ। मतलब जब भी पार्क में जाती हूँ तो बस ढूंढती रह जाती हूँ कि कब मुझे तितली के दर्शन हो जाएं गुरु जी। जल्दी दर्शन देना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने कहा है कि मैंने तन्नू ये सत्संग इसलिए दिखाया है क्योंकि मैंने तैनू चुन लिया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी को आपने पहले भी मुट्ठी भर संगत में चुन लिया हुआ है, अब मुझे दोबारा चुन लिया है गुरु जी। मुझे सारे आशीर्वाद देने के लिए ये सत्संग सुनाया है गुरु जी। सत्संग सुना के मेरे सारे कष्ट काटने वाले हो गुरु जी। मेरे जैसे कष्ट काट रहे हो तो गुरु महाराज जी ऐसे ही मेरी प्यारी संगत के जिसके भी पैरों में ज़्यादा दर्द रहता है उनके सारे संकट ये सत्संग सुन के कट जाएं, क्योंकि इस सत्संग में ये ज़रिया ही बनता है। सत्संग एक दूसरे के, हमारी संगत के कष्ट काटने के लिए
जब भी मुझे टाँगों में दर्द होती है, पैरों में बहुत दर्द होती है, तो मुझे पैरों के दर्द का ही हमेशा सत्संग आ जाता है। और जब भी मेरे शरीर में कोई भारीपन होता है, नेगेटिविटी होती है, तो मुझे ऐसा ही सपना आ जाता है कि तेरे शरीर का भारीपन और नेगेटिविटी सब दर्द, पैरों का दर्द अब खत्म हो जाएगा। जी गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो मेरे गुरुपा, बहुत ही प्यारे हो। आपका लख लख शुक्राना है। हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरुपा, हमें आपकी भक्ति मिली है, शक्ति मिली है, आपका प्यार मिला है, आपका दुलार मिला मिला है, और आपके ये प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं और सत्संग मिल रहे हैं जो आप हमें भेज रहे हैं। विपिन एंड सौम्या जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। सबके जो सत्संग, वो हमें इतने प्यारे प्यारे जो मैसेज खुद ही वो प्यारे प्यारे बना के गुरुपा की आज्ञा से हमारे लिए भेजते हैं, और उनको भी इतनी अच्छी मतलब वो है कि क्या कह सकती हूँ, भक्ति है उनके अंदर, जो हमारे सारे दुख दर्द उन्हें भी समझ में आते हैं मुझे लगता है, और वो उसी तरीके के सत्संग हमारे पास भेजते हैं। इसके लिए गुरु महाराज जी ने उन्हें आशीर्वाद दे रखा है। गुरुपा उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। उनकी जो फोर्थ साइट है वो आपके प्यार से उनके अंदर बनी हुई है, और बहुत दयालु हैं वो भी और आप भी गुरुपा, जो हमारे लिए बहुत बहुत प्यार भेज देते हो गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है, आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा। मैं आपकी बेटी हमेशा आपकी चरण शरण में हूँ, हमेशा आपके हर चीज़ पर भरोसा करती हूँ गुरुपा। मेरे इस भरोसे की लाज रखनी है गुरुजी। हमेशा मुझे हर खतरे से, हर कष्ट से, संकट से आप बचा रहे हो, बच्चों को भी हर संकट से बचा रहे हो, उनका भी खुशहाल ज़िंदगी आपने लिख दी है, मेरी भी ज़िंदगी आगे खुशहाल आपने लिख दी है गुरुजी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मुझे चुन लेने के लिए भी आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आप कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी बुरा मत होने देना गुरुजी। जो भी बुरा होना था वो हो चुका गुरुपा। अब और आगे कुछ भी बुरा सहा नहीं जाएगा गुरुजी। ना मेरी फैमिली के लिए मुझसे अब कुछ भी बुरा सहा जाएगा, ना मेरे अपने ऊपर इतनी ताकत है कि मैं कुछ बुरा या बुरी बीमारी सह सकूं। इसलिए गुरुपा, आपने जो कहा है मैंने महामारी जो है वो उससे बचा लिया है, तो गुरुपा वो महामारी अब कभी भी ना आए। आपने जब कहा है बचा लिया है, तो इसका मतलब ये सब सही है, और ज़रूर ज़रूर मेरा बचाव कर दिया है गुरुपा आपने। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। मेरा मुंह बस अभी भी बहुत ज़्यादा, पता नहीं कौन सी मेडिसिन, कुछ मैं छोड़ देती हूँ तो भी मुंह खुश्क हो जाता है, कुछ मैं ले लेती हूँ तो भी मुंह काफ़ी खुश्क हो जाता है। शुगर का जो अजीब ही बना हुआ है, अप डाउन अप डाउन, कभी बहुत ज़्यादा, कभी बहुत बहुत ज़्यादा तो कभी आई नहीं है। फिर भी डॉक्टर ने जो मेडिसिन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिख दी है। मैं आपकी आज्ञा से उसे बंद करना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दो। मैं ये जो नई मेडिसिन है जो 2 महीने से डॉक्टर ने शुरू करी है ना गुरुपा, ये मैं नहीं लेना चाहती हूँ। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा चक्कर, बहुत ही ज़्यादा गिडीनेस, और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस, और बहुत ही ज़्यादा मेरी जो टांगों का दर्द है, मसल्स की वीकनेस है, ये सब शुरू हो गई है गुरुजी। मेरी ये मेडिसिन हटवा दो गुरुपा, मुझे नहीं लेनी ये दवाई। मेरा वैसे ही शुगर ठीक कर दो गुरुपा। आपकी कृपा से तो क्या ही नहीं हो सकता गुरुजी। आप मेरे लिए कोई भी उपाय लिख दो, वो मैं खाने के लिए तैयार हूँ गुरुजी। और किसी ने मुझे बताया है सौंफ कूट के और उसमें आंवला, पिसा हुआ आंवला का चूरन उसमें मिला के वो सुबह सुबह उसको खाना चाहिए धीरे धीरे, थोड़े से ल्यूक वार्म वाटर के साथ। तो वो मैं शुरू कर दूंगी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा होगी। अब आप मुझे आज्ञा दो, मैं यही विराम लेती हूँ गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग मुझे बार बार आ रही है 777 की, और आज भी 25 तारीख है, 5 और 2 7 होते हैं, और साल भी 25 है।
तो 777 की ब्लेसिंग तो यहीं आ गई गुरुजी। आप हमेशा कृपा करना, कृपा बनाए रखना। सबको राम राम, पूरी संगत को राम राम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय शनि देवता, जय बजरंगबली। सबको राम राम, सारी प्यारी सात संगत को राम राम जी। राम राम मेरे गुरुपा। और महामंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबदा भला। जय गुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय जय गुरु गुरु जी, जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 25 मई को कर रही हूँ बाबा। 25 यानी 7 और 7 का डबल ब्लेसिंग्स है बाबा, 77 का। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा। ये जो 827 वाला सत्संग मैंने जस्ट अभी खाना खाते खाते ही सुना। थकान के कारण बाबा थोड़ा लेट हो गया सुनने में, आप मुझे माफ़ कीजिए। मैंने आपका सारा गद्दी वगैरह सब चेंज किया, सब स्वरूप वगैरह पूछा बाबा। आप वैसे भी सुबह काम के प्रेशर से बाबा थोड़ा सा ज़्यादा ही काम का ये हो गया था। तो गुरु जी वही फिर थोड़ा सा हाँफ रहे थे हम। हस्बैंड बहुत बोले कि मत करो, कल करना। हम बोले नहीं, कल वो अमावस्या भी है और मंदिर भी जाना है बाबा। वो दान करना होता है तो वो भी जाती हूँ, अमावस्या को पूजा करके आती हूँ। और फिर भी बाबा परसों मंगलवार तक 9:30 या 9:45 तक ही है बाबा। तो बाबा उस दिन तो मंगलवार को तो ऐसा ही भीड़ होगा बाबा कि पाँव रखने का जगह नहीं रहेगा, क्योंकि सभी सोचेगा कि 9:45 तक पूजा खत्म कर दें। तो गुरु जी मैंने डिसाइड किया कि कल ही जाऊँगी और जो भी पूजा करना है, क्योंकि 11 बजे के बाद से ही अमावस्या लग रहा है बाबा। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। आपने आधा से ज़्यादा ही काम आज सारा करा लिया बाबा। वालों का कुछ उपाय कीजिए ना बाबा, प्लीज़ बाबा। गन्नू भाई को बोलिए, इतने छोटे छोटे हुए कहाँ कहाँ से आ जा रहे हैं बाबा, पता ही नहीं चलता। एक को निकालती हूँ तो दूसरा हाजिर, और पूरा घर में तो ऐसे ही खेल रहे हैं, कूद रहे हैं जैसे वो खेल का मैदान है बाबा। और बाबा जितना दुर्बा उसको कुतर 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 करके खा खा के सब सोफा पे एकदम उसको एकदम फूल के जैसा सजा दिया। जैसे ही आपका गद्दी से सब जो टेबल वाला सोफा का कवर वगैरह निकालती हूँ गुरु जी, वो पूरा ही मतलब ऐसा साफ करना पड़ता है कि पूरे धूल धूल हो जाती है। खैर गुरु जी 2 दिन से मुझे ऐसा हो रहा था कि अब आपका गद्दी पलटना चाहिए, पलटना चाहिए, क्योंकि गुरु जी काम तो चल ही रहा था, धूल तो थोड़ा बहुत हो ही रहा था बाबा। तो बाबा अब अपने मन के हिसाब से मैंने गद्दी को पलट दिया। पता नहीं गुरु जी, एक पिलो कवर टेबल के नीचे गिर गया था और मैं सारा जगह ढूंढ ली। बोले बाबा अब एक टेबल क्लॉथ के लिए मैं पूरा हैरान हो गई हूँ, आप प्लीज़ उसको ढूंढवा दीजिए। जस्ट मेरे स्वरूप, आपके स्वरूप की तरफ देखना था और जस्ट मेरा आँख टेबल के नीचे चला गया। तो मैंने छोटे बेटे को बोला, बुबलू वो वो कुशन कवर निकाल दे बेटा, गुरु जी का है, उसको लगा लो तो पूरा कंप्लीट हो जाए। वैसे गुरु जी तुम पार्टी ने कहा ही था कि भाई दीदी कल मैं सुबह आके स्नान करके आऊँगी, तब गुरु जी का गद्दी बदल दूँगी। बाबा थोड़ा थकान की वजह से दादाजी के घर से आने के बाद और वहाँ का सारा काम कंप्लीट करके, जो हमारी पुरानी 2 मेड पहले काम करती थी वो लोग भी आती हैं, वो लोग भी दादाजी के गुरु भाई बहन ही हैं, मतलब हम लोग के गुरु भाई बहन ही हैं। और बाबा गरीब को थोड़ा सा जहाँ 2 पैसा मिलेगा कि वो तो आएगा ही आएगा। और बाबा बहुत भक्ति से वो लोग काम करती है, बहुत भक्ति से काम करती है
बाबा थोड़ा सा दादाजी की जो पुत्री है वो थोड़ा मेड लोग से थोड़ा सा मतलब हिचक करती है। तो उन्होंने जो मेरी सबसे पुरानी मेड थी, अब वो तो मैं अब क्या ही बोलूँ, मेरे हस्बैंड लोग छोटे थे उस समय की मेड है वो। शायद मेरे हस्बैंड से 1-2 साल बड़ी होगी बाबा, पर उसका कद काठी ऐसा है कि आप सोचेंगे कि वो अभी भी यंग ही है। वो दोनों बहनें आई थी, अब शायद उनकी पुत्री ने कुछ बोल दिया तो बोल रही है देखिए दीदी, अब दादा के पुत्र वधु को बोल रही है देखिए दीदी, फिर से दीदी सब बोलना चालू करती है। क्या बोले तू 2 कान काटा बन जा, तेरे को बोलने का कुछ नहीं है, तू तो जानती है दीदी ऐसे ही बोलती है। तो वही बात मेरी दादा की पुत्र वधु ने भी कहा। तो बाबा उसी समय वो जो दादा की पुत्री है दादाजी के नाती आ गए। अरे बेटा माँ को बोलिए मेड लोग को कुछ नहीं बोले, कौन काम करेगा बोलिए। अच्छा ठीक है मैं बोलता हूँ। जैसे कि गुरुजी उनको गवारा नहीं हुआ कि उनके माँ के बारे में बोला गया। खैर गुरुजी उनसे कुछ हमको करना नहीं है। दादाजी के घर में भी दादाजी जो नियम बना के गए हैं बाबा वही चलते आ रहा है। ये दादाजी के नाती दिल्ली में 15 साल अपना काम किए हैं, उसके बाद अभी बाबा अभी यहाँ सेटल हो गए हैं और गुरुजी वो दादाजी के घर में अपनी वाली चलाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही उनकी मामी जी ने कहा कि आप अभी भी हम लोग बड़े बैठे हैं, ऐसे नहीं कि हम लोग मर गए हैं, आप अपने आप से कैसे डिसीजन लेते हो, बस ये बोलना था बाबा। उन्होंने चुप हो गए वो। लेकिन आज मैंने देखा कि दादा की पुत्र वधू और दादा की पुत्री भी दोनों जन जब वो कमरा बंद किया जाता है उस समय वहाँ आके वो कुकर लेके चल के आती हैं और आके खड़ी थी। खैर गुरुजी हम लोग उन लोगों के बीच में कुछ नहीं बोलते हैं, हम लोग के फैमिली टेंशन में हम लोग को क्या ही पढ़ना है क्या ही करना है। लेकिन गुरुजी जो दादाजी के घर का जैसा वो नियम है तो बाबा वही तो चलना चाहिए। खैर गुरुजी अभी तक जब तक मतलब दादाजी के पुत्र वधू है हम यही आशा करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि दादा के मतलब हुक्म के खिलाफ जाए। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। अब मैं विपिन अंकल और स्वामी आंटी का भी शुक्राना करती हूँ। मैंने थोड़ा सा रामायण शरणम का जो नाम कीर्तन चालू होता है उस समय वो हमारी गुरु बहन ही है, मतलब वो भी एक गुरु संगत की बहू है, पुत्र वधू है। तो वो लोग भी बाबा वो लोग मुंबई से यहाँ सेटल हो गए हैं वापस, मतलब अब उम्र हो गया है उनके सास ससुर का, तो सब हस्बैंड वाइफ बच्चे सब कोई यहाँ आ गए हैं और आसपास ही दादा के घर में कहीं फ्लैट ले लिए हैं, दादा के घर के पास ही। तो बाबा उनको बोलने से वो आती है और वो गाती है। दादा बाबा बहुत मीठे गाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा 4-5 मिनट का रिकॉर्डिंग किया कि राम जी का नाम सब संगत भाई बहन के पास पहुँचे और सबको ब्लेस हो, सबके बच्चे ब्लेस्ड हो, सबके बच्चे के ऊपर से हर संकट टल जाए, ताकि हमारे गुरुजी और हमारे बाबा हमारे दादा सब बाल बच्चों सबको ब्लेस करें और सबको निरोगी काया दे। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी कि आज आपने इस चीज़ को पॉसिबल किया, क्योंकि आप लोग कभी भी अपने चोले में रहते समय कभी नहीं अपने आप को प्रकाश किए हैं बाबा, पर अब ऐसे ही हो रहा है कि आपका चर्चा तो बाबा करोड़ों करोड़ों संगत हो गई है आपका, दादा की भी है बाबा। पर गुरुजी जो करता है प्रचार वो ठीक ही करता है, मतलब जो भी संगत भाई बहन दादा के नाम से ही फेसबुक पर कुछ है ऐप वगैरह, पर ये आज तक पता नहीं चला कि उसको चलाता कौन है। तो बाबा आप उसके लिए भी वो ग्रेस लिखते हैं बाबा। तो गुरुजी इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने कुछ क्लिप्स भी भेजे थे विपिन अंकल को, फिर दादाजी ने कैसे भोग ग्रहण किया है।
आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। आप सदैव हमारे अंग संग सहाय रहिए, हमें निरोगी काया ब्लेस कीजिए, और हमारे क्या बाबा, आप ही के जितने भी बच्चे बच्चे के बच्चे सबको ब्लेस कीजिए बाबा। अजीन आंटी ने मतलब सिन्नी रखा था, उन्होंने हमें थैंकफुल कहा। हम यहाँ राजा बेटा बोलती है, फिर थैंक यू भी बोलती है। अपने बेटे और बेटी को कोई थैंक यू करता है क्या? बोला कि बस तेरा यही सब बात चुमकी तेरे को बाबा, और कुछ नहीं बोल पाऊंगी बाबा। हमें बहुत अंतर मन से खुशी होता है। मेरे हस्बैंड जहाँ भी लाख चिल्ला ले गुरुजी, लेकिन जहाँ दादा का काम रहता है बाबा, वो पूरा निष्ठा से काम करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बेस्ट से बेस्ट चीज़ लाना, बेस्ट से बेस्ट सेवा देना, कोई चीज़ में कोई त्रुटि नहीं हो। दादा ने उनको जब से ही उन्होंने होश संभाला है, वो शायद स्कूल में ही थे बाबा, उस समय से ही वो दादाजी के घर आते थे, जाते थे। और अब तक गुरुजी दादाजी के चरनी शनि लगे थे। जब मैं आपने मुझे जोड़ा था, उस समय भी वो बोलते थे कि तुमको तो मालूम है मैं दादाजी को छोड़ के दादाजी को छोड़ के किसी को नहीं मानता। पर बाबा जहाँ पे वहाँ सब पॉसिबल है। दादाजी उनको थोड़ी नहीं छोड़ते कि आप उनको माने और आप और आपको नहीं माने, क्योंकि आप तो एक दूसरे के बिना सब अधूरे हैं। तो गुरुजी आज मेरे हस्बैंड हर समय गुरुपा 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 दादा, गुरुपा दादा यही करते हैं बाबा। तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। मेरा यही बात है बाबा, यही प्रार्थना है आपसे, सिर्फ मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा अपनी सोझी दीजिए कि वो जो चीज़ सही समय पे सही चीज़ को सोचे और सही चीज़ करे बाबा। वो थोड़ा सा भी कोई चीज़ को ज़्यादा देख के व्याकुल हो जाते हैं और हड़बड़ में गड़बड़ हो जाता है बाबा। मुझे कोई उनसे कोई पर्सनल इशू नहीं है बाबा। मैं नहीं चाहती हूँ, मैं तो बोल लूँगी बाबा वो मेरे हस्बैंड है, पर मैं नहीं चाहती कि दुनिया उनको बने, दुनिया उनका छीछी थू थू करे बाबा। सामने 222 का ब्लेसिंग से गुरुजी एंजल नंबर खड़ा है। हम आइसक्रीम खाने के लिए बाहर निकले हैं गुरुजी इस थकान की वजह से, और शाम को हम बाहर नहीं गए। जो भी दोपहर का खाना लगाया था आपको बाबा, वेज पुलाव था, रायता था, मीठी आम की फाँकी थी, और यही आपको दिया था। बच्चा तो बाबा वहाँ भी खाया था। मैं लेके गई थी बाबा थोड़ा सा ही, लेकिन मैं खाई नहीं। मैं वहाँ 2-4 बिस्किट और वो जो सिन्नी बनता है थोड़ा सा लिया था, संदेश वगैरह निकाल के जस्ट फ्रूट्स लिया था बाबा, और वही खा के बाबा हम लोग घर आ गए थे। मुझे तो भूख लगा था गुरुजी, आपका सुबह का ही पूरी था, वो पूरी और अचार खाया था मैंने, खा के थोड़ा देर लेट के बाबा। आज तापसी आंटी ने चाय बनाया आपको दिया, और हम सबको भी चाय पिलाया, तो उसके लिए तापसी आंटी का भी शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा है बाबा, बहुत 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 से ज़्यादा। इतना ही प्यार करने गया बाबा, पूरा पेंसिल मेरे गले में ढुका दिया है, वहाँ ब्लड निकाला है। मतलब आप सोचिए कि 1 मिनट बाबा इतना रेस्टलेस हो गया, इतना रेस्टलेस। मैं इस ठंड मतलब इस गर्मी की छुट्टी में उसको कैसे संभालूं बाबा, मैं ये नहीं समझ पाती। और बाबा जहाँ जाता है वहीं लोग उसको इतना ही प्रेस करते हैं, इतना ही बोलते हैं। आज भी गुरुजी वहाँ दादाजी के घर में भी अपने अंकल के साथ मिल मिल के काम कर रहा था, अंकल के पास ही बैठा था। वो जो आंटी जी ने पूजा करवाया था उसके लिए बड़ा सा चॉकलेट लेके गई थी बाबा। मेरे को तो वो बोलने लगा, आंटी मैं इसको पूरा खा जाऊँ। मैंने नहीं, पूरा तो नहीं खाना है, अभी थोड़ा सा खाओ, बैग में रख दो, फिर बाद में खा लेना। पता नहीं गुरुजी उसने क्या ही किया है, मुझे नहीं मालूम। सबके साथ मिलके पानी देना, जो भी फ्रूट्स आया उसको देना। तो बाबा
बच्चे को आप अभी से ही अपने चरण शरण में रख रहे हैं, दादाजी अपने चरण शरण में रख रहे हैं। वो आंटी जी भी बोल रही थी, तुम देखना ये कितना ही अच्छा बनेगा और कितना ही अच्छा संगत बनेगा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बच्चे को ब्लेस कीजिए, क्या कि उसके नाम से हम लोग की पहचान हो, ताकि हमारे नाम से उसका पहचान हो। बाबा मेरे को कोई नाम नहीं चाहिए बाबा, किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ सदैव आपकी बच्ची बन के ही रहना चाहती हूँ और मेरे दादाजी की भी बेटी बन के रहना चाहती हूँ बाबा। बस गुरुजी, यही मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। थोड़ा देर हो गया बाबा, लेकिन मैंने याद करके कर लिया। और इस तरह से मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय राम जय राम जय जय राम। जय 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 राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय